Classes of BPS International School. This is part third of this video. In this video, we are going to learn how we going to prevent a virus infection, what are antivirus softwares, and many more things. So let's get started with it. So first of all, we should going to study about preventing a virus infection. जनरली कंप्यूटर की बात करें तो जो वायरस होता है वो इन्फेक्ट करता है, स्प्रेड करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। जब भी कोई हम इन्फेक्टेड डेटा, मतलब ऐसा डेटा जिसके अंदर वायरस हो, वो डेटा उठा के हम किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ले जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऐसे इन्फेक्ट होता है। अगर फैलता कैसे उसके बारे में से समझना है आपको। जब एक फाइल, एक कंप्यूटर में हमने ऐसा डेटा ले लिया जिसमें वायरस है, वो डेटा उठा के हमने दूसरे में कॉपी कर दिया, चाहे पेन ड्राइव की मदद से, सीडी की मदद से या डीवीडी की मदद से, तो वो दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये प्रिवेंट करने के लिए अटैक से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ टिप्स दिए गए हैं। जैसे हर एक पीसी में कुछ एंटीवायरस प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, जो भी आप कोई डेटा लेते हो, वायरस उसमें ऐड करते हो, तो एंटीवायरस क्या करता है, उसको स्कैन कर लेता है रन करने से पहले। सबसे पहले आपको पेन ड्राइव या सीडी डीवीडी कोई भी टाइप चीज़ इंसर्ट करते हो तो वो स्कैन करता है पहले। ठीक है, फिर डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग, जो भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें से डाउनलोडिंग और कह लो डाउनलोडिंग वहाँ से अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी डेटा ऐसा हो सकता है जिसमें वायरस हो और हमारे कंप्यूटर में आके हमारे कंप्यूटर के डेटा को वो अफेक्ट कर सकता है। फिर अपनी हार्ड डिस्क जो भी है उसको 1 महीने में 2 बार क्या कर लेना चाहिए, स्कैन कर लेना चाहिए, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस। ठीक है, फिर बैकअप, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनका बैकअप बना के रखना चाहिए। मान लो कहीं किसी डेटा में वायरस आ गया तो पूरे डेटा को ख़राब कर देगा, तो अगर आपने बैकअप बना के रखा है तो वो आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा इन दैट केस। इंटरनेट को बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे डेटाज होते हैं जो क्या कर सकते हैं, वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं या वायरस इंजेक्ट कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में। कोई भी ऐसा ईमेल है जो अननोन पर्सन ने भेजा है तो उसको कोशिश अवॉइड करना चाहिए उसको ओपन करने से। उसमें अगर कोई अटैचमेंट उसने भेज दी है तो वो अवॉइड करना चाहिए ओपन करने से। फिर नेक्स्ट टॉपिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिन्हें डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर पाएँ, प्रिवेंट कर पाएँ और रिमूव कर पाएँ वायरसेस को एक कंप्यूटर से। एक कंप्यूटर में जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम होता है, सबसे पहले करेगा आइडेंटिफाई, पता करेगा कहाँ पे वायरस है, फिर उससे बचाएगा और उस वायरस को क्या करेगा, कंप्यूटर से रिमूव करेगा। ये टास्क इस स्टेप बाय स्टेप करते कैसे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा कंप्यूटर फाइल्स को। कि स्कैन करना मतलब पूरे कंप्यूटर में जितना भी डेटा है सबको स्कैन करेगा और देखे कहीं पे वायरस तो नहीं है किसी डेटा के साथ, मैचिंग डेफिनेशन के साथ। ठीक है, फिर अगर कोई सस्पिशियस बिहेवियर उसे मिलता है जिस पर उस पर डाउट होता है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम से, तो वो इंडिकेट कर देगा हाँ ये क्या है, कैसी फाइल है, इन्फेक्टेड फाइल है। सिंपली जब भी कोई हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो इस पर कोई गारंटी नहीं होती कि वो 100% प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि जो इंस्टॉल्ड एंटीवायरस प्रोग्राम है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता वायरस। जो नए नए वायरस आएंगे उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। मान लो एक एंटीवायरस बनाया है हमने, तो एंटीवायरस उस टाइम तक के लिए, उस टाइम में जितने भी वायरस आएंगे उसको तो रिमूव कर देगा, बट फ्यूचर में जो नए वायरस आएंगे तो वो एंटीवायरस उसको रिमूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बारे में उसको पता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको अपने कंप्यूटर को भी क्या करते रहना पड़ेगा, अपडेट करते रहना पड़ेगा। आपको उसको अपडेट करते रहना पड़ेगा और लेटेस्ट वर्जन्स को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो फैसिलिटी आपको देती हैं कि आप लेटेस्ट अपडेट क्या करो, डाउनलोड कर लें उनके वेबसाइट से जाके। कुछ पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जैसे मैकफी वायरस स्कैन, एवीजी एंटीवायरस, कोमोडो एंटीवायरस, अवास्ट, अवायरा एंटीवायरस। ठीक है, फिर बात करते हैं स्कैनिंग और क्लीनिंग वायरस। हम सीखेंगे कैसे अपने सिस्टम को स्कैन कर सकते हैं एक एंटीवायरस की मदद से। हम लोग क्विक हील सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके आप कोई भी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस यूज़ कर सकते हो, चाहे नॉर्टन का हो, चाहे एवीजी का हो, चाहे मैकफी का हो, कोई भी आप उसको यूज़ कर सकते हो जो आपके सिस्टम में पहले से पड़ा है। आपके सिस्टम में पहले से पड़ा, उसको यूज़ कैसे करना ये देखना है। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपका एंटीवायरस पड़ा है उसको आप ओपन कर लोगे। यहाँ पे क्विक हील एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो हमने क्विक हील एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। फिर उसके बाद हम स्टार्ट पे गए, स्टार्ट पे जाने के बाद ऑल प्रोग्राम पे गए
ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद क्विक हील टोटल सिक्योरिटी पे गए। ठीक, जो क्विक हील्स टोटल सिक्योरिटी होगी विंडो अपीयर होगी, जैसे ये फिगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसे ही फिगर आपके वहाँ पे खुल के आएगी। ठीक, यहीं पे आपको स्कैन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको स्कैन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा लेफ्ट हैंड सर्च वाला जो बटन बना हुआ है, और जैसे आप सर्च पे स्कैन पे क्लिक करोगे पॉपअप मेनू आपके सामने अपीयर होगा। ठीक, स्कैन करने किसी एक पर्टिकुलर फाइल या किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर को स्कैन करना है तो इसके लिए आपको कस्टम स्कैन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पूरे कंप्यूटर को स्कैन करना है तो उस केस में फुल सिस्टम स्कैन करना होगा, वो आपके ऊपर है कि आप कैसा स्कैनिंग करना चाह रहे हो। फिर स्कैनिंग प्रोसेस बिगिन हो जाएगा और वहाँ पे आपको स्टेटस दिखाने लगेगा, 10% हो गया, 20% हो गया, 30% हो गया। जैसे जैसे वो स्कैन करता जाएगा वो वहाँ पे आपको इंडिकेशन देता जाएगा कि हाँ इतना प्रोसेस हो चुका है। अगर वायरस उसको वहाँ मिलता है, जो एंटीवायरस होगा वो इन्फॉर्म करेगा यूज़र को कि या तो इस फाइल को डिलीट कर दो या क्वारंटाइन कर दो, इसको आइसोलेट कर दो। ठीक है, इसको आइसोलेट कर देंगे तो किसी दूसरे को ये अफेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पॉज कर पाओ, रिज्यूम कर दो या स्टॉप कर दो स्कैन को किसी भी टाइम पे। ठीक है, जैसे स्कैन प्रोसेस ओवर हो जाता है, जो मैसेज आता है वहाँ पे लिख जाता है स्कैन फिनिश्ड। जैसे मैसेज हो जाएगा स्कैन आपका क्या हो जाएगा, स्कैन फिनिश्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप अपने स्कैन कर सकते हो, आप अपनी चॉइस होती है आपके ऊपर आप कैसा करना चाहते हो। तो उसके लिए वहाँ पे क्रिएट न्यू स्कैन का ऑप्शन होता है, आप वो ओपन कर सकते हो। फिर फॉर ऑटोमेटिक स्कैन अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिक स्कैन हो जाए, एक शेड्यूल फिक्स कर दो आप और उसी पे ऑटोमेटिकली वो स्कैन होता रहे, तो उसके लिए आपको एंटीवायरस टैब में जाना पड़ेगा, वहीं पे शेड्यूल स्कैन पे क्लिक करना पड़ेगा। शेड्यूल स्कैन पे क्लिक कर दोगे तो वहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू स्कैन पे। ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, शेड्यूलिंग अपनी सेट कर सकते हो। तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो हम लोग रिवाइज करेंगे पिछले के चैप्टर्स। इन केस अभी तक कोई भी प्रॉब्लम हुई है, यू कैन आस्क इन ग्रुप वाइल ड्यूरिंग लाइव क्लास। थैंक यू।